नमस्कार। बेटी को भी मिलता है और जैसे बेटा पैदा होते ही दादा की जमीन में हिस्सेदार हो जाता है, बाप की जमीन में नहीं। अगर बाप ने कोई जमीन खरीदा है तो बेटे का हिस्सा तुरंत नहीं होगा। वो बाप चाहेगा देना तब बेटे को दे सकता है। अगर बाप चाहेगा कि हम नहीं देंगे बेटा को तो बेटा कानूनी रूप से लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बाप ने खरीदी है अपने नाम से। और जो पुश्तैनी जमीन है उसमें पोता जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसका हिस्सा होता है। और यही स्थिति अब 2005 से लड़की की भी है। वो भी पैदा होते ही पुश्तैनी जमीन उसका हिस्सा होता है। और सबसे ज़्यादा अगर उनकी कोई समस्या है तो मैं सुनूँ। अगर आप कुछ जानना चाहें हमसे, कुछ समझना चाहें हमसे, वो हमसे समझ सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम जब मैंने रखा था तो काफ़ी अच्छा मौसम था और अचानक से मौसम गड़बड़ हुआ है। सुपर 98 का लोग बोलते हैं 98 कर दिया, दहेज का कर दिया केस, लड़की को परेशान कर दिया। इसमें क्या होता है कि पुलिस पहले थोड़ा सा जांच करती है और कोशिश करती है कि दोनों पार्टी मिल जाए, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा है। आपराधिक झगड़ा तो है लेकिन पारिवारिक झगड़ा ज़्यादा है। तो पुलिस पहले कोशिश करती है कि दोनों पार्टी मिल जाए, समझौता करा दे दोनों, और अगर नहीं होता है तब उसको अरेस्ट कर तो जांच करती है, जिसको बोलते हैं अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो केस के हिसाब से पुलिस कितने दिन तक जांच कर सकती है। मान लीजिए घटना हो गया तो पुलिस कितने दिन तक जांच कर सकती है। जो बड़ा केस होता है जैसे हत्या अपहरण का केस हो गया तो 3 महीना में पुलिस को जांच करना होता है, 3 महीना में रिपोर्ट सबमिट कर देना होता है। और जो छोटे केस होते हैं उसमें 60 दिन 2 महीने में उसको जांच कर देना होता है। अब मान लिया कोई केस हो गया और व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस पकड़ गई और वो जेल गए, तो अगर वो 3 महीना में जांच पूरा नहीं हुआ या 2 महीना में जांच पूरा नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को कोर्ट छोड़ देता है, तो अपने उसको बेल दे देता है। या पुलिस FIR नहीं ले रही है तो आप सीधे कोर्ट चले गए। तो सरपंच साहब और सदस्या गांव और पंचायत में उपस्थित सभी लोग, मेरा परिचय आप सबको है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार और मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ आरा कोर्ट में। और मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आने का आप सबके बीच कि कुछ कानून की जानकारी हम कुछ आपको दें और कुछ आपसे सुने कि आपको क्या समस्या है कोर्ट से, कानून से, पुलिस से। एज ए कोर्ट जज जब हम लोग कोर्ट में बैठते हैं तो कभी आपसे बात नहीं होती है मेरी, आपकी बात हम वकील साहब से सुनते हैं, आप अपना वकील करते हैं और वो आपकी बात हमको बोलते हैं, पर कभी मेरी आपसे डायरेक्ट बात नहीं होती है। आप सब में से कुछ लोग कोर्ट गए होंगे, कुछ लोगों ने कोर्ट के बारे में सुना होगा, किसी का शायद केस मुकदमा भी होगा या कोई किसी मुकदमा के बारे में जानते होंगे, किसी ने बताया होगा आपको। तो बहुत सारी चीजें जो केस के बारे में, कोर्ट के बारे में होती है वो आप अपने वकील साहब से ही समझते हैं। कोर्ट के अंदर क्या चलता है, जज साहब क्या जानते हैं या जज साहब क्या पूछते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपकी जानकारी में नहीं होता। कोर्ट की बहुत सारी चीजें शायद आप पेशकार से समझते हैं,
जो कोर्ट में बैठते हैं केसकार साहब या ऑफिस में बैठते हैं, सब तारीख वगैरह लोग लेने के लिए केसकार साहब के पास चले जाते हैं। तो हमारी आपसे कभी बात नहीं होती और कोई जज कभी जाते भी नहीं है कहीं, पर कोर्ट के अंदर ही ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार लिखा हुआ है, ये कोर्ट के अंदर ही काम करता है और इसका काम है कि हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं लिख कर। साल भर हाँ जी, जो सामान दिया हमने इतना महिला थाना बोला नहीं, आप पैसा लीजिए कैलक के करिएगा तो हम नहीं तैयार कर मेरे आपसे नहीं चला। केस हो गया उधर क्या बेल करा लिया ना ना वही आगा 15-22 का इसी साल का पिछले साल का। देखिए हम बताया आपको कि जैसे FIR करते हैं, दहेज और की भी पार्टी बन गई है, ठीक है, तो एक जमीन है उसका कितना हिस्सा लगेगा? 6 आदमी में एक जमीन है और 6 लोग बंटवारा चाह रहे हैं, तो कितना हिस्सा लगेगा? 1/6, सबको 1/6 मिलेगा। पर ये तो आपस का ही सहमति है, इससे ज्यादा अगर सरपंच साहब मुखिया जी भी बैठेंगे तो यही करेंगे। आप लोग भी जब पंच बैठिएगा कि 4-6 आदमी में झगड़ा है, जमीन है, तो सबको यही बांटिएगा। यही बंटवारा कराने के लोग कोर्ट आ जाते हैं। कोर्ट में 5 साल 10 साल तक यही खाली फैसला सुनने के दौड़ते रहते हैं कि बंटवारा कर दीजिए। अब कोर्ट भी अंत में यही कहता है कि तुमको 1/6, तुमको 1/6 मिलेगा। या एसिड अटैक होता है, हम लोग तो गाँव देहात में इस तरह की परंपरा नहीं है, लेकिन कई शहर में होता है, एसिड वगैरह फेंक कर किसी को उसमें देते हैं। या किसी को लगता है अगर कि मुआवजे की हमको जरूरत है, नहीं मिल रहा है सरकार से, वाली बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ में डूब गया, घर बह गया या कोई और क्षति हो गया, तो सरकार मुआवजा देती है आपको। तो सरकार अगर नहीं दे रही तो आप हमसे कहिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से कहिए। अगर आपको कोई परेशानी कहीं हो रही हो, किसी डिपार्टमेंट में हो रही हो, पुलिस में हो रही हो, तो आप हमको कह सकते हैं। इसका ऑफिस कोर्ट में ही रहता है, आप हमको चिट्ठी लिखिएगा, मैं उस डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि क्यों नहीं आपको मिल रहा है और कोशिश करेंगे कि आपको वहां से दिलवा दिया जाए।